बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 40, 9 सितंबर 2020। बच्चों, आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे नामदेव माली की रीडिंग करेंगे। तो इससे पहले हम इसके मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक के बारे में कुछ पढ़ लें। मौलवी अब्दुल हक 1872 में पैदा होते हैं, 1961 में इनकी वफ़ात होती है। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी के एक गाँव पुठार में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने फ़िरोज़पुर से हासिल की थी। 1949 में ये पाकिस्तान आ गए थे। 1961 तक अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के सदर रहे। ये एक मुनक़ाद माहिर लुग़ात नगार इंशा पर्दाज़ भी थे। इनकी नाकाबिल फ़रामोश खिदमात के पेश नज़र इन्हें बाबा उर्दू का लक़ब भी दिया गया। इनकी तसानीफ़ में मरहूम दिली काल, सर सैयद अहमद खां, हालात अफ़कार, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफ़े कराम का काम, अफ़कार हाली, मुक़द्दमात हाली, खुतबात मुक़द्दस अब्दुल हक और चंद हम असर शामिल है। चंद हम असर बेटा इनके खाकों का मजमूआ है, जिसमें नामदेव माली का भी खाका शामिल है। तो कुछ अल्फाज मैंने भी देखते हैं। नामदेव मकबरा यानी मज़ार कब्र को कहते हैं। राबिया दौरानी औरंगाबाद दक्कन के शहर में है के बाग में माली था। ज़ात का ढीठ था, यानी हिंदुओं की ज़ात जिसे शोहरत करा दिया जाता है। बहुत नीच कौम यानी घटिया कौम ख्याल की जाती थी। कौम का इम्तियाज़ मसनूई था और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मिरास नहीं। ये खूबियाँ नीच ज़ात वालों में भी ऐसी होती हैं जैसे ऊँची ज़ात वालों में। कैस हो, कोहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। कैस कहते हैं अरब के कबीला बनु आमर का फ़र्द, मजनू लैला का आशिक। कोहकन यानी पहाड़ काटने वाला, शीरीं का आशिक फरहाद। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मेरे रहने का मकान बाग के हाथे में ही था, यानी हाथे चारदीवारी। मैं अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरे मेज़ के सामने बड़ी सी कुर्सी थी। मैं इसमें साफ चमन नज़र आता था। लिखते लिखते कभी नज़र उठाकर देखता तो नामदेव को हमतन यानी मुकम्मल तौर पर अपने काम में मसरूफ़ पाता। बाज़ कद इसकी हरकतें देखकर बड़ा ताज्जुब होता। ताज्जुब, हैरानी। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा, इसका थामला पौधों को पानी देने की जगह साफ़ कर रहा है। थामला साफ़ करके होश यानी तालाब से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की यानी मेड़ दुरुस्त की और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखा। फिर उल्टे पाँव पीछे हटकर उसे देखने लगा। देखता जाता और मुस्कुराता और खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज़्ज़त आने लगे। बेमज़ा काम नहीं, बेकार है, यानी बेकार उजरत के बगैर काम लेना। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, जहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर न होती कोई देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता। इसके अलावा इसकी कोई औलाद न थी। अपने पौधों और पेड़ों के दरख्तों को ही अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह इनकी परवरिश और निगहदाश्त करता। परवरिश, पालना, निगहदाश्त, देखभाल करना। उनको सरसब्ज़ शादाब देखकर ऐसी खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता। ऐसे मालूम होता गया उनसे चुपके चुपके बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते और फूलते फलते, उसका दिल भी बढ़ता और फलता फूलता था। उनको तवाना और टांटा यानी मजबूत देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता तो कोई और रोग पैदा हो जाता। रोग कहते हैं मर्द को। तो उसे बड़ा फिक्र होता। बाजार से दवाएं लाता। बाग के दरोगे यानी निगहबान हाफिज से या मुझसे कहकर मंगाता। दिन भर उसमें लगा रहता और उस पौधे की ऐसी सेवा करता यानी खिदमत करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज बीमार की करता है। हज़ार जतन करता। जतन कहते हैं कोशिश, और उसे बचा लेता। जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। इसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से इनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला लेते। बिला तामल यानी बगैर सोचे समझे चला जाता। मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसे अपने चमन को भी रखता। इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। रसोई कहते हैं खाना पकाने की जगह। चौका यानी चबूतरा, थड़ा। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकड़ पड़ा रहे। रबशें यानी क्यारियाँ बाकायदा थामले दुरुस्त सेंची हुई। सेंची पौधों को पानी देना और शाखों का काट छांट वक्त पर झाड़ना, बुखारना। सुबह शाम रोजाना कर सारे चमन को आईना बना देना। आईना यानी शीशे की तरह साफ कर रखता। बाग के दरोगा यानी बाग के जो निगहबान हैं अब्दुल रहीम खां फैंसी खुद भी बड़े कारगर और मस्त शख्स थे। वो दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते। अक्सर मालियों को डांट डपट करना पड़ती है, वरना ज़रा भी निगरानी में ढील हुई, हाथ पर रख कर बैठ गए या बीड़ी पीने लगे या साय में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन काहल और कामचोर वाक़या हुआ। आराम तलबी हम में कुछ मरूसी हो गई है, लेकिन नामदेव कभी कुछ कहने की नौबत न आई। वो दुनिया माफ़ी से बेखबर अपने काम में लगा रहता है। ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह।
ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنویں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، یعنی بہت کم۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، آفت یعنی مصیبت، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، تلف یعنی ضائع ہو گئے، جو بچ گئے ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے کہ جیسے دکھ بیمار یعنی ٹی بی کے۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوزان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کا پانی مشکل سے میسر تھا، مگر جب خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا، جب پانی کی قلت یعنی کمی اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا، ڈھو ڈھو کر سر پر اٹھا کر لانا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی۔